दोस्तों डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने एक्सीगोल लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो चार्ट में हम देख पा रहे हैं अभी इसका जो रिज़ल्ट आ चुका है Q1 FY26 का रिज़ल्ट। द कंपनी हैज़ पोस्टेड Q1 FY27 रिज़ल्ट। तो बेसिकली रिज़ल्ट में हमें क्या देखने को मिला है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 81% की बढ़त है। ह्यूज जंप, मतलब 19 करोड़ से लेके 19 करोड़ से 34 करोड़ नेट प्रॉफिट जंप किया हुआ है, जो कि निकल के आ रहा है 81% का। अभी बात यह कि जब कंपनी ने कितना अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, 81% का जब नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में किया, तो फिर स्टॉक में हमें ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टॉक में 13% का हमें मतलब एक गिरावट देखने को मिली है। एंड दैट इज़ ऑल्सो जो वॉल्यूम्स आप देख पा रहे हो 4 टाइम्स अबव द नॉर्मल। इसका जो एवरेज वॉल्यूम है 2 मिलियन है और जो वॉल्यूम क्लॉक हुआ 8 मिलियन, मतलब 4 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ 13% की गिरावट इस शेयर में हमें देखने को मिली है। जबकि जो कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 81% का प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस में। कंपनी का जो प्रॉफिट है 19 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ हो गया है, 81% जंप ऑन ईयर बेसिस। तब हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है जिसके कारण ये फॉल हमें देखने को मिला है। ऐसा क्या चीज़ है जो मार्केट को पसंद नहीं आया। तो उसके लिए हम चलते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू में और वहाँ से हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्या चीज़ है जो मार्केट को पसंद नहीं आया जिसके कारण हमें स्टॉक में 13% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है ना दोस्तों। नाउ विल कम टू द सेक्शन। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट सेक्शन में आ गया दोस्तों। अभी हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो यहाँ पे आप जो ये जो देख रहे हो जो अदर इनकम, यहाँ पे जो अदर इनकम है इसमें 29 करोड़ तो अदर इनकम के कारण ही आया हुआ। तो टोटल कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया वो है 34, उसमें से आप अदर इनकम 29 निकाल दोगे तो आपका प्रॉफिट बचता है 5 करोड़। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो कंपनी या जो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जो प्रॉफिट आया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये अदर इनकम के कारण आया। और जो अदर इनकम है वो हर क्वार्टर तो आने वाला है नहीं, जैसे देखो 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसे ही आएगा। तो बिकॉज ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कारण जो प्रॉफिट पोस्ट हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कारण नहीं हुआ, इट्स अ वन टाइम ड्यू टू अदर इनकम के कारण ये प्रॉफिट आया है। इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट इज लिटिल बिट डाउटफुल और इसलिए मार्केट ये स्टॉक है ऐसा लगता है कि एक गिरा। एक कारण तो ये हो गया दोस्तों। और जो दूसरा कारण है तो उसका दूसरा कारण ये है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 7% ईयर ऑन ईयर में जो 7% होता था वो गिर के 6% हो गया। तो मतलब 15% की गिरावट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। सो दिस मे बी द अनदर रीजन व्हाई द स्टॉक हैज फॉलन 13% इन अ सिंगल डे। नाउ वी विल अगेन कम बैक टू द चार्ट्स। दोबारा हम चार्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ से और कुछ चीज़ हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग। सो नाउ वी आर कम टू द ट्रेडिंग व्यू। तो जो ब्रोकरेजेस फर्म है, ब्रोकरेजेस फर्म को कुछ चीज़ें चिंता है जो उन्हें सता रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो फर्म है एक्सीगो इट इज़ इन्वेस्टिंग इन AI। कंपनी AI में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा दे आर इन्वेस्टिंग इन होटल्स ऑल्सो। सो दे आर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन AI एज वेल एज होटल्स। तो 51% का जो स्टेक है एक्सीगो ने 54% का जो स्टेक इन्होंने ब्रिविस्टे को एक्वायर करने में खर्च किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मतलब ब्रोकरेजेस फर्म को लग रहा है कि ये जो मतलब इसके कारण जो है प्रॉफिटेबिलिटी में नियर टर्म में जो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो ये भी एक चिंता है जो इन्वेस्टर्स को सता रही है और ब्रोकरेजेस फर्म को सता रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो दोस्तों, ये स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ठीक है ना, 4-5 महीने ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था। फिर 4-5 महीने इसको इस रेंज से निजात मिलता है और ये फिर दोबारा इस रेंज के अंदर आने की मतलब कोशिश कर रहा है। और ये दोबारा यदि इस रेंज के अंदर आ जाता है तो फिर ये दोबारा इस रेंज के अंदर फंसने का जो चांसेस है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी एक दिन में
एक भारी गिरावट आ गई है, तो अभी ऐसा हमें लगता नहीं कि तुरंत ही इसमें कुछ एक अप मूव मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से ये कंसोलिडेट करें, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा कंसोलिडेट करके उसके बाद ही कुछ मूव मिलेगा। और यदि ये नीचे गिर जाता है तो फिर ये रेंज के अंदर फंस जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो अभी इसका जो आप स्विंग लो देख रहे हो, जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो निकल के आ रहा है दोस्तों, ये लेवल है, ठीक है ना। दिस इज अ लेवल, दिस इज इम्पोर्टेंट स्विंग लेवल। यदि इस लेवल पे कहीं भी मिलता है, जो लेवल निकल, आई थिंक इट इज़ 150 का लेवल है, तो इट विल बी अ गुड बाय एट दिस लेवल, दिस ऑड लेवल्स। क्योंकि अभी खरीदना क्या है कि अभी देर इज नॉट एट ऑल एनी इंडिकेटर विच इज सपोर्टिंग फॉर अ बाई। तो इसका आप जैसे आप सुपर ट्रेंड देखोगे दोस्तों, इसका सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है, ठीक है ना। सो सुपर ट्रेंड इज नॉट अलाउिंग अस टू बाई और एंटर इन द स्टॉक बिकॉज इट इज नेगेटिव। और एज फार एज 20 डे SMA, इसका आप जो 20 डे SMA देखोगे दोस्तों, स्टॉक 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने जो बॉलिंजर बैंड के निचले हिस्से पे ट्रेड कर रहा है, और ये निचले हिस्से को भी फाड़ के बाहर की तरफ निकल चुका है। तो हो सकता है कि ये जो बैंड इस तरीके से, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बैंड इस तरीके से आ जाए और ये स्टॉक ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आए। तो बॉलिंजर बैंड इज ऑल्सो नॉट अलाउिंग अस, 20 डे SMA इज नॉट अलाउिंग अस टू एंटर इन द स्टॉक बिकॉज स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 20 डे SMA एंड द स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, ठीक है ना दोस्तों। नाउ विल टेक द हेल्प ऑफ 50 डे एंड 200 डे SMA। तो स्टॉक देख रहे हो दोस्तों, स्टॉक जो है अभी अपने दोनों मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे आ चुका है। जो ये है 200 डे मूविंग एवरेज और ये है जो है 50 डे SMA। इसने मतलब 200 डे में रेजिस्टेंस लिया था और 50 में सपोर्ट लिया था और फिर दोबारा 200 में रेजिस्टेंस ले लिया है और अभी इसने 50 को ब्रेक कर दिया है। क्योंकि स्टॉक अपने 50 डे SMA के नीचे है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो मीडियम टर्म आउटलुक है, मीडियम टर्म आउटलुक इज वीक, ठीक है ना। और क्योंकि 200 डे के भी नीचे है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो भी कमज़ोर है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, सारे इसके जो आउटलुक्स है सारे कमज़ोर है। देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी इंडिकेशन, देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी पॉजिटिविटी इन द स्टॉक। हैविंग सेड दैट, यदि आपको इसमें दोस्तों हमारी जो है इसमें ना कोई बाई सेल होल्ड का कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैन मूव अप विद और विदाउट रीजंस, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में कोई रीज़न नहीं चाहिए कोई, तो इट कैन मूव एनी डायरेक्शन। और दोस्तों अभी हम इसको 50 और 200 को बंद करते हैं और नाउ विल टेक इसका जो RSI देखो, RSI अभी कमज़ोर है, 37 का इसका RSI है और वो भी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना दोस्तों। और इसका जो ADX का वैल्यू 16 है, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि स्टॉक इज स्टक इन ए रेंज, स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। और RSI बता रहा है कि 37 मतलब स्टॉक मतलब अपने ओवर सोल्ड जोन के पास आ रहा है, ठीक है ना। सो देर इज नो पॉजिटिविटी आइदर फ्रॉम RSI एंड देर इज नो पॉजिटिविटी आइदर फ्रॉम ADX वैल्यू। सो इसका जहाँ तक आप इसका MACD देखोगे, सो द MACD लाइन इज बिलो द सिग्नल लाइन ऑल्सो। तो अभी दोस्तों हम इसको समअप कर देते हैं दोस्तों, विल समअप। अभी जो हमने डिस्कस किया था इसको हम समअप करें। इसका जो स्टॉक के जो गिरने का कारण है, भले ही कंपनी ने 81% का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्लॉक किया है, लेकिन इसका जो मेजॉरिटी ऑफ नेट प्रॉफिट आया हुआ है वो आया हुआ ड्यू टू अदर इनकम। और अदर इनकम का इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब 80% का जो कंट्रीब्यूशन रहा अदर इनकम के कारण, जो कि 29 करोड़ अदर इनकम के थ्रू आया है। जो कि टोटल नेट प्रॉफिट 34 था, उसमें 29 करोड़ अदर इनकम का है। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, मार्जिन जो 7% का हुआ करता था, वो मार्जिन अभी गिर के मतलब 6% हो चुका है। तो मार्जिन में कहीं ना कहीं 15% की गिरावट है। तो दीज आर द टू रीजन। इसके अलावा जो ब्रोकरेजेस है, ब्रोकरेजेस का कुछ डर है, कुछ चिंता है जो सता रही है। उनको लग रहा है क्योंकि कंपनी जो है नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना, होटल्स एक्वायर कर रही है, AI पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन सब का जो रिजल्ट आने में समय लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में और मार्जिन्स में इफेक्ट होगा। तो ये चिंता ब्रोकरेजेस फर्म को सता रही है, जिसके कारण स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। और उसके जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, भले वो 20 हो, 50 हो, 200 हो, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो है ये जो बॉलिंजर बैंड के निचले हिस्से पे ट्रेड कर रहा है,
ना बीच में कर रहा है ना अपर बैंड, निचले हिस्से पे ट्रेड कर रहा है। और इसका जो RSI है 40 के नीचे है और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, और ADX का वैल्यू 17 है, जो हमें ये बता रहा है कि स्टॉक में ना तो पॉजिटिविटी है ना तो नेगेटिव है, स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और यदि हमें वैल्यू बाय, तो दिस विल बी अ लेवल, ये एक स्विंग लो है जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो, यदि यहाँ पे कहीं मिलता है विच इज़ 150 लेवल, सो दैट वुड बी अ वैल्यू बाय। और यदि इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉक में जो कुछ कमजोरी थी, जो कुछ भी बैड न्यूज़ था, वो सारा खत्म हो चुका है, एंड नाउ द स्टॉक इज रेडी फॉर अ न्यू अपवर्ड मूव। तो ये कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, इस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए, इस रेंज के अंदर आएगा तो ये फिर इस रेंज के अंदर फंस जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों हमारा बाई सेल रिकमेंडेशंस में है नहीं, जो कुछ आप डिसीजन लेंगे कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। वी हैव मेड दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दोस्तों आपका बहुत बहुत